नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। क्रिकेट मैदान पर बड़े बड़े गेंदबाजों की गेंदों का सामना करने वाले ऋषभ पंत अब अपने ही राज्य में एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसके लिए उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ गई। जी हां, उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत अपने गृह राज्य में अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, लेकिन दावा है कि 3 साल की कोशिश के बाद भी उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक जमीन नहीं मिल पाई है। आखिर ऐसा क्या है कि देश के बड़े क्रिकेट स्टार को जमीन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगनी पड़ी है? और पंत ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या लिखा कि मुख्यमंत्री धामी को भी तुरंत अधिकारियों को निर्देश देने पड़े? आज की इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प कनेक्शन है। जिस खिलाड़ी ने दुनिया के क्रिकेट मैदानों पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, वही ऋषभ पंत आज अपने पहाड़ी घर की तलाश में सरकार से मदद मांग रहे हैं। और खास बात, ऋषभ पंत सिर्फ क्रिकेट के सितारे ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता भी हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23.84 करोड़ रुपए का आयकर चुकाया है। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। ऋषभ पंत, नाम क्रिकेट का, पहचान भारत की और दिल उत्तराखंड का। क्रिकेट की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद अब ऋषभ पंत अपने गृह राज्य उत्तराखंड में अपना घर बनाना चाहते हैं। पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि वो करीब 3 साल से उत्तराखंड में जमीन को तलाश रहे हैं। इरादा साफ है, दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने पहाड़ में रहना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनकी जरूरत के मुताबिक जमीन तलाशने और खरीदने की प्रक्रिया आसान नहीं हो पा रही। अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऋषभ पंत ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि उन्हें जमीन नहीं मिल रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे कहा कि जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी उन्हें स्पष्टता नहीं मिल पा रही। यानी सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल है उस प्रक्रिया का जिसके जरिए वो उत्तराखंड में अपना घर बना सके। और इसी परेशानी को लेकर पंत ने मुख्यमंत्री धामी से व्यक्तिगत तौर पर मदद मांगी है। रात करीब 12:40 पर ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए अपनी बातें रखी। पंत ने कहा कि वो लंबे समय से दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य में वापस आकर रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक अच्छी और बड़ी जमीन नहीं मिल पा रही। पंत ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील मुख्यमंत्री से की। उन्होंने ये भी बताया कि प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता की कमी के कारण काफ़ी दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। और ये कोशिश कोई कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों की नहीं है, बल्कि करीब 3 साल पुरानी है। 3 साल, एक क्रिकेटर के करियर में 3 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन ऋषभ पंत का कहना है कि इतने लंबे वक्त से कोशिश के बावजूद उनका अपना घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। और अब उन्होंने अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। लेकिन पंत की दूसरी पोस्ट इससे भी ज्यादा चर्चा में आ गई, क्योंकि इसमें उन्होंने एक और विकल्प जो सामने रखा है। ऋषभ पंत ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार की तरफ से उन्हें जमीन उपहार में मिलती है तो ये उनके लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन साथ ही पंत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो सरकार से किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर जमीन उपहार में मिलती है तो वो सम्मान की बात होगी, लेकिन वो तय सरकारी दर पर जमीन खरीदने के लिए भी तैयार हैं। यानी यहाँ पंत की जो प्राथमिकता है वो साफ है, उन्हें उत्तराखंड में अपना घर बनाना है और उसके लिए वो नियमानुसार जमीन को खरीदना चाहते हैं। अब जरा उस ऋषभ पंत को देखिए जिसने क्रिकेट की दुनिया में उत्तराखंड का नाम बार बार रोशन किया। पंत खुद अपनी पोस्ट में कहते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को देश और दुनिया में बढ़ावा देने के लिए कई काम किए हैं और अब वो अपने पहाड़ी लोगों के बीच लौटना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड में रहकर राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए। यानी क्रिकेट के मैदान से निकलकर अब पंत अपनी पहाड़ से जुड़ने की एक नई पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। ऋषभ पंत की अपील के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों के जरिए देश दुनिया में देवभूमि का नाम जो है वो रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड लौटकर राज्य के लिए योगदान देने की पंत की भावना की भी इसमें सराहना की। और सबसे अहम बात, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंत की ओर से उठाए गए विषय को लेकर संबंधित अधिकारियों को इसमें निर्देश दिया जा रहा है। अधिकारी जल्द ही ऋषभ पंत से संपर्क करेंगे और नियमों के मुताबिक हर संभव सहयोग और सुनिश्चित किया जाएगा।
मतलब पंत ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बताई, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए। अब देखना होगा कि 3 साल से जमीन की तलाश कर रहे ऋषभ पंत का ये इंतजार आखिर कब खत्म होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और आंकड़ा है जो ऋषभ पंत को उत्तराखंड के लिए और खास भी बनाता है। ऋषभ पंत सिर्फ उत्तराखंड के क्रिकेट स्टार नहीं है, बल्कि वो राज्य के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता भी हैं। साल 2025-26 के लिए ऋषभ पंत ने कुल 23 करोड़ 84 लाख रुपए का आयकर चुकाया है। यानी कि एक तरफ क्रिकेट के मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व है और दूसरी तरफ उत्तराखंड में सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर में शीर्ष स्थान। पिछले महीने 25 जुलाई को देहरादून में आयकर दिवस समारोह के दौरान ऋषभ पंत को इसमें सम्मानित भी किया गया। और ऐसे में अब जब पंत अपने गृह राज्य में लौटकर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उनकी सोशल मीडिया पर अपील ने एक नई चर्चा को यहां जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर भी ऋषभ पंत की पोस्ट के बाद अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आई हैं। किसी ने कहा कि अगर उत्तराखंड का ये सितारा अपने राज्य में बसना चाहता है तो उसका तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। किसी ने जमीन खरीदने की प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठा दिए तो कुछ लोगों ने पंत की इस पहल को उनके उत्तराखंड से लगाव से जोड़कर देखा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यहाँ ऋषभ पंत अब दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो सरकार से सहयोग चाहते हैं। क्रिकेट की पिच पर ऋषभ पंत की पहचान आक्रामक बल्लेबाज की है। मुश्किल हालात में बड़े शॉट लगाना, दबाव में मैच का रुख बदल देना और आखिरी वक्त तक मुकाबला लड़ना, ये पंत के क्रिकेट करियर की पहचान रही। लेकिन अब उनके सामने एक अलग चुनौती है। ये चुनौती किसी गेंदबाज की नहीं, बल्कि अपने ही राज्य में अपने सपनों का घर तलाशने की। 3 साल से तलाश जारी, अब मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। तो क्या अब ऋषभ पंत के उत्तराखंड वाले आशाने का सपना पूरा होगा? क्या जल्द ही पहाड़ में बनेगा ऋषभ पंत का अपना घर? और क्या 3 साल से चली आ रही जमीन की तलाश अब खत्म होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने जरूर आएंगे। फिलहाल कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि जिस ऋषभ पंत ने दुनिया के क्रिकेट मैदानों पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, वही ऋषभ पंत अब अपने पहाड़ में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को नियमानुसार हर संभव सहयोग के निर्देश दिए। अब देखना होगा 3 साल की तलाश के बाद ऋषभ पंत को कब मिलता है उनके अपने सपनों का आशियाना। आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत का उत्तराखंड लौटकर बसने का जो फैसला है वो कैसा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।